2 दिवस हो गए किंतु कृष्ण अभी तक बाहर नहीं आए। काकाश्री ने ना ही अभी तक अपने कक्ष का द्वार खोला है और ना ही अभी तक भोजन ग्रहण किया है। कृष्ण तो बाहर नहीं आए किंतु राधा भी द्वार पर चिंता मग्न बैठी है। राधा ने भी 2 दिवस से कुछ ग्रहण नहीं किया। श्री बलराम दाऊ, द्वारिका देश कहाँ है? अब तो 3 दिवस होने को आए। कान्हा जिस भी कार्य के लिए कक्ष के भीतर है, उस कार्य के संपन्न होते ही कान्हा अवश्य बाहर आएगा। तब तक के लिए आप सभी को धैर्य रखने की आवश्यकता है और आप सभी के मन की शांति के लिए मैं आप सबको आश्वासन देता हूं कि मैं कान्हा से बात करने का प्रयास अवश्य करूंगा। राधा, 3 दिवस हो गए हैं राधा। अन्न जल ग्रहण किए बिना तुम्हारा इस प्रकार यहाँ बैठे रहना, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए तो उचित नहीं है ना। इसलिए आओ, थोड़ा भोजन ग्रहण कर लो। दासियों। नहीं दाऊ, मैं कृष्ण के बाहर आने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करूंगी। उसने भी तो 3 दिवस से कुछ नहीं खाया। राधा, कान्हा के लिए तुम्हारी चिंता मैं भली भांति समझता हूँ, किंतु इस प्रकार अन्न जल का त्याग कर यहाँ बैठे रहने से कान्हा बाहर तो नहीं आ जाएगा ना। मेरा विश्वास करो, कान्हा भीतर स्वस्थ अवश्य होगा, किंतु तुम्हें इस समय स्वयं के स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता है राधा। नहीं दाऊ, अब तो मैं कृष्ण से इस विषय में बात करके ही कुछ खाऊंगी। किस विषय में राधा? कान्हा और तुम तो साथ ही में थे ना, फिर ऐसा क्या हो गया कि इसने स्वयं को कक्ष में बंद कर लिया? हाँ दाऊ, मैं कृष्ण के साथ ही थी, किंतु मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने कृष्ण को रौद्र नृत्य करते हुए देखा। मैंने कृष्ण को पहले ऐसा नृत्य कभी करते नहीं देखा है दाऊ। पर मैंने उसे जब शांत होने के लिए निवेदन किया तो उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसके नेत्रों में भय व्याप्त था, किंतु क्यों था ये मुझे भी ज्ञात नहीं है। कान्हा के नेत्रों में भय? कान्हा तो कभी किसी से भयभीत नहीं होता राधा। ऐसी कौन सी बात रही होगी? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ ना दाऊ। इसका तो एक ही अर्थ निकलता है राधा, कि कान्हा अवश्य किसी गहन समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एकांत में चला गया है। और अब वो द्वार खोलकर बाहर तभी आएगा राधा, जब वो उस समस्या का समाधान ढूंढ लेगा। इसीलिए मेरी बात मानो, यहाँ बैठने का कोई लाभ नहीं। देखो, तुम पहले ही कितनी थक चुकी हो। तुमने कुछ भी नहीं खाया है, ना विश्राम किया है। अपने दाऊ की बात नहीं मानोगी? थोड़ा भोजन कर, थोड़ा विश्राम कर लो। नहीं दाऊ, मैं तो अब कृष्ण के द्वार खोलने के पश्चात ही यहाँ से जाऊंगी। अवश्य ही वो दानव श्री कृष्ण के क्रोध का कारण होगा। नहीं गौरी, श्री कृष्ण उस दानव पर नहीं, अपितु स्वयं पर क्रोधित है। किंतु क्यों? बहुत समय पहले श्री कृष्ण ने देवी राधा के लिए किसी को वरदान दिया था, और आज वही वरदान अभिशाप के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसलिए श्री कृष्ण को ग्लानि हो रही है कि उन्होंने वो वरदान क्यों दिया। श्री कृष्ण का दिया हुआ वर अभिशाप में कैसे परिवर्तित हो गया? जिसे वरदान दिया गया हो, यदि उसका चरित्र उस वरदान के योग्य ही ना हो, तो वो वरदान अभिशाप में परिवर्तित हो जाता है। श्री कृष्ण से वरदान पाने के पश्चात उस दुष्ट चरित्र ने अनेक मनुष्यों को हानि पहुंचाई, और अब श्री कृष्ण को उन सब की रक्षा करनी होगी। परंतु भाई, ये कार्य इतना सरल नहीं होगा। इसमें अनेक अनिष्टों की संभावना है। कौन है ये व्यक्ति? महाराज शंखचूड़ की, 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 महाराज शंखचूड़ की।
महारानी तुलसी, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है, चरणों में नहीं। कृष्ण, तुम कब आए? कब से प्रतीक्षा कर रही थी मैं तुम्हारी, और द्वार क्यों बंद किया था? बताओ कृष्ण, ऐसा क्या हुआ था जो तुम मुझे अचानक वहां छोड़कर आ गए? बोलो। क्षमा करना उसके लिए मुझे राधा। मैं स्वयं पर ही क्रोधित था, मैं आत्मग्लानि में था। कृष्ण, और आत्मग्लानि में ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने तो ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया है जो अनुचित हो। जब मैं नृत्य की मुद्रा में ठहरा था तो एक संकट का संकेत मुझे मिला, और उस संकट का कारण मैं। तुम भला किसी संकट का कारण कैसे बन सकते हो? इस बार हो रहा था। मैंने किसी अपने को एक वरदान दिया था, जो वरदान अब अभिशाप हो चुका है। ये कैसे संभव है? यही हुआ है राधा। यही अभिशाप अब एक बहुत बड़ा संकट बन के हमारे समक्ष आने वाला है। मैं सत्य कहूं तो मुझे नहीं पता कि अब मैं करूं तो क्या करूं। कृष्ण, तुमने बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल किया है, बड़े बड़े दानवों का अंत किया है, असुरों का अंत किया है, फिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैं उन असुर दानवों का अंत कर पाया क्योंकि उनकी शक्ति मुझसे अधिक नहीं थी, किंतु इस बार बात कुछ और ही है राधा। अर्थात? असुर राज शंखचूड़, यदि आप मुझसे इतना प्रेम करेंगे तो मैं हट करने लगूंगी। तो करो हट महारानी, अवश्य करो। जितना प्रेम तुमने मुझे दिया है उसका कोई अंत ही नहीं, वो ही तो मेरी शक्ति है। तुम हट करो तो मैं पूरा संसार तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। और तुम जानती हो कि ये व्यर्थ प्रेमी वाली बातें नहीं, मैं सत्य में ऐसा ही कर दूंगा। मुझे ज्ञात है, किंतु मुझे संसार के भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं है। कितने कठिन प्रयासों के बाद आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं। आपके लिए मेरे हृदय में अतः प्रेम और आदर है। मुझे आपके प्रेम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए स्वामी। तो फिर आज अपनी प्रेम की शक्ति प्रदान करो मुझे। आज का जो युद्ध होने वाला है उसमें मेरी विजय निश्चित है। देवताओं को खदेड़ के निकालने वाला हूं मैं। और आप देखना महारानी, एक दिन मेरा ही राज होगा संपूर्ण ब्रह्मांड पर। महाराज, आप सर्वशक्तिमान हैं, किंतु मेरे भीतर एक भय सदैव से ही व्याप्त है। मैं जानता हूं प्रिय, वो भय है कृष्ण। मेरी शक्ति क्या है राधा? कहां से आती है ये शक्ति? इसका आधार क्या है? प्रेम। प्रेम अर्थात तुम। यही प्रेम की शक्ति है जिससे मैंने सभी को परास्त किया है। इस बार जिसके साथ मेरा सामना है उस व्यक्ति की शक्ति भी प्रेम से ही आती है। उसकी समस्त शक्ति प्रेम में ही निहित है। अब जिसके पास प्रेम की शक्ति है उसे परास्त कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है राधा। कृष्ण, जब किसी की शक्ति प्रेम हो तो वो संकट कैसे बन सकता है? संकट, महासंकट कहो इसे राधा, और ये बिल्कुल संभव है। यदि कृष्ण प्रेम की शक्ति से शुभ कर सकता है तो कोई प्रेम की शक्ति का दुरुपयोग करके अशुभ भी बड़ी सरलता से कर सकता है। मैं उसे देखने गया था क्योंकि मुझे लगा था कि सारा संसार अपने आप को मुझसे बचाने के लिए उसी के पास जाएगा। क्या देखा आपने स्वामी? भय प्रिय, भय। मैंने कृष्ण की आंखों में अपने लिए भय देखा है।
और इसीलिए अब मैं अपराजित हूं। स्वामी, ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। अब मुझे विश्वास है कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करेंगे। आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। तुलसी की शक्ति आपके साथ है।